उसी दौरान एक बिल्ली वहां आई और पूछने लगी, क्या बात है, ये कबूतरी को क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है? इस कबूतरी का बच्चा खो गया है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है? बड़े अफसोस की बात है कि मैंने उसे नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो मेरे नाश्ते का इंतजाम हो जाता। इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज और शादाब जंगल था, जिसके बीचों बीच एक नहर बहती थी। यहीं एक कबूतरी अपने बच्चे के साथ बड़े आरामो चैन के साथ रहती थी। एक दिन कबूतरी दाना दुनके की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि उसका बच्चा घोंसले में मौजूद नहीं है। इसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन बच्चा उसे कहीं नहीं मिला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया है। मैं अपने बच्चे को ढूंढ के ही रहूंगी। अब मैं घोंसले में तभी आऊंगी जब मुझे अपना बच्चा मिल जाएगा, वरना मैं अपने घोंसले में वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर वो अपने घोंसले से उड़ गई और हर तरफ अपने बच्चे को ढूंढती रही, लेकिन उसको उसका बच्चा ना मिला। आखिर वो थक हार कर नहर के किनारे आ बैठी और रंजो गम के मारे रोने लगी। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। जब उसने कबूतरी को यूं रोते हुए देखा तो वो बोली, ऐ खूबसूरत कबूतरी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम पर क्या मुसीबत आई हो जो तुम इस तरह रो रही हो? क्या तुम बीमार हो? मैं बीमार नहीं हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज मैं घोंसले से बाहर निकल गई थी दाने की तलाश में, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने देखा मेरा बच्चा वहाँ मौजूद नहीं है। मुझे डर ये है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा और अभी वो बहुत छोटा है, इसलिए वो रास्ता भटक गया होगा। तुम्हारा फर्ज था कि तुम उसकी निगरानी करती। मैं भी एक माँ हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दुख कितना बड़ा है। इसीलिए तो मैं इतनी परेशान हो रही हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे नहीं मालूम कि उसे अपनी हिफाजत किस तरह करनी है। मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं इसकी तलाश में नहर के आखिरी सिरे तक जाऊंगी और तुम्हारा बच्चा ढूंढूंगी। तुम्हारी इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, वो इतनी देर पानी में नहीं रह सकता। हो सकता है इसको प्यास लगी हो और वो पानी पीने नहर में आ गया हो, इसलिए मैं उसे ढूंढने जाती हूँ और तुम भी उसकी तलाश शुरू कर दो। रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, इससे तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। अब मैं चलती हूँ अपने बच्चे की तलाश में। कबूतरी मछली को अल्लाह हाफिज कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो अपने बच्चे की तलाश करती रही, लेकिन काफी देर तक जब उसका बच्चा उसे ना मिला तो वो थक हार कर एक खेत में जमीन पर ही बैठ गई। उसको अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था, इसलिए उसका दिल भर आया और वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था, उसने कबूतरी को रोते हुए देखा तो पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर तुम भूखी हो तो मैं तुम्हें साथ वाले खेत में ले चलता हूँ, वहाँ बहुत कुछ खाने को है। मैं भूखी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना। तो फिर क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मेरा प्यारा सा छोटा सा बच्चा खो गया है। सुबह से ये वक्त हो गया है और मुझे अपना बच्चा नहीं मिला। मैंने हर तरफ उसे ढूंढ लिया है, लेकिन वो है कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। खरगोश का सारा ध्यान खाने पर था, लेकिन उसने फिर भी कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा और जितना दौड़ सकता हूँ उतना ही तेज दौड़ूंगा और पूरे जंगल में तुम्हारे बच्चे की तलाश शुरू कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी मदद का। अब मैं चलती हूँ और अपने बच्चे को तलाश करती हूँ। ये कहकर कबूतरी वहां से उड़ गई और अपने बच्चे को तलाश करने लगी। बच्चे को तलाश करते करते उसकी नज़र एक गधे पर पड़ी, जो सब्जे के पास खड़ा था और चरने लगा था। वो उसके पास पहुंची और उससे पूछती है, क्या तुमने एक छोटा सा सफेद कबूतर देखा है? गधे ने पूरी हमाकत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कभी कोई ऐसा गधा देखा है जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे या तो घास खाते रहते हैं या तो बोझ उठाते फिरते हैं और दोनों हालतों में हमारा सर हमेशा नीचे ही होता है। उसी दौरान एक बिल्ली वहां आई और पूछने लगी, क्या बात है, ये कबूतरी को क्या हुआ है, ये क्यों रो रही है? इस कबूतरी का बच्चा खो गया है, क्या तुमने इसे कहीं देखा है?
बड़े अफसोस की बात है कि मैंने उसे नहीं देखा। अगर मैंने देखा होता तो मेरे नाश्ते का इंतजाम हो जाता। ये अल्फाज सुनकर कबूतरी का दिल भर आया और वो रोने लगी। बिल्ली कबूतरी को रोता हुआ देखती है तो कहती है, मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। इससे तुम्हारा गम भी मिट जाएगा और मेरी भूख का इंतजाम भी हो जाएगा। गधा बिल्ली की बात सुनकर गुस्से में आ गया और डांट कर बिल्ली से कहने लगा, अगर तू अभी यहाँ से ना गई ना तो मैं तुझे ऐसी लात रसीद करूंगा ना कि तू भूखे कुत्तों के आगे जा पड़ेगी। बिल्ली ने जब गधे की बात सुनी तो वहां से भाग जाने में ही अपनी आफियत समझी और वो दुम दबाकर जल्दी से वहां से भाग गई। बिल्ली के जाने के बाद गधा कबूतरी से बोला, जल्दी करो, रात आ रही है। तुम इसी वक्त यहाँ से उड़ जाओ। बिल्ली की बातों को ज्यादा जहन पर सवार मत करो। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज, अब मैं चलती हूँ। कबूतरी गधे को अल्लाह हाफिज कहकर वहां से उड़ गई। अब रात की स्याह चादर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। थकी हारी गमज़दा सी होकर वो अपने घोंसले की तरफ रुख कर गई। जब वो घोंसले में पहुंची तो वो खुशी से चला उठी क्योंकि उसका नन्हा सा सफ़ेद बच्चा उसके घोंसले में मौजूद था। कबूतरी की आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। वो अपने बच्चे से पूछने लगी, मेरे प्यारे बच्चे, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, तुम कहाँ चले गए थे? मैं जरा सैर करने के लिए घोंसले से बाहर निकल गया था, लेकिन जब मैं वापस पलटा तो मुझे रास्ता भूल गया था। फिर तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? मुझे रास्ता तो याद नहीं था, लेकिन मेरे अंदर से किसी ने मुझे रहनुमाई की और यहाँ तक पहुँचा दिया मुझे। हाँ मेरे बच्चे, जब मैं छोटी थी ना तो मेरे साथ भी कुछ यूं ही हुआ था। मेरे बच्चे, तुम ठीक कहते हो। जब घर भूल जाता है तो घर की मोहब्बत उसे अपना रास्ता दिखा देती है और घर तक पहुँचा देती है, बेशक खतरनाक दुश्मन उसकी राह में क्यों ना बैठे हों।